हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कंट्रोल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ताइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भारत के संविधान का भाग 3 का जो संबंध है वो मूल अधिकारों से है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि यह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, उच्च न्यायालय दोनों को है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों का परिवर्तन के मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में यह कुछ वक्तव्य हैं जो यह सही है। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में दिया गया है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में जो शब्द दिया गया है को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर इस अनुच्छेद में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की परिभाषा मिलती है। तो वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 है, 15 है और 16 है। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता निषेध का वर्णन जो है अनुच्छेद 17 में है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है कौन? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा जो है भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार देते हैं। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एवं एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। किसके अधीन है अनुच्छेद 15? समता का अधिकार। अनुच्छेद 14, 15, 16 जो है समता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 19 जो है कैसा अधिकार है भाई? बताइएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाता है कौन? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, उसके बाद जो है अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना है। संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का ये विचार जो है आइडिया जो है सर्वोच्च न्यायालय को देता है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र जो है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में विशेष रूप से उपबंधित है, वर्णित है।
भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित करता है किसमें? अनुच्छेद 19(1) के अ में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को ही यह प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? इसको छोड़ दीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्र में जो है प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये सबके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ठीक है ना। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 23 एवं 24 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध करता है? 14 वर्ष से कम उम्र का। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। कारखानों भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर में उसको उपस्थित करना पड़ेगा। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अधिकार प्रदान करता है भाई? तो ये जो है गिरफ्तार इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से लेकर 30 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये सब इसमें सम्मिलित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, इन आधारों पर जो है राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार मिलता है? अनुच्छेद 29 व 30 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32।
निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, इन स्थितियों में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश रीट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। कौन व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के समादेश रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसको है? तो राज्य के उच्च न्यायालय को भी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्ष, प्रतिषेध, ये रीट हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के दौरान। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, उसका नाम है परमादेश, मैंडमस। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्ष। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अबाध्य है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं परमादेश। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश। निम्नलिखित में से किस लेख रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जा रहा है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, रीट याचिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? मैंडेमस। उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किया जाता है? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। यहाँ तीनों इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसके आंसर होंगे। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्ष। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधानिक संशोधन द्वारा 1978 में। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो कौन है? संपत्ति का अधिकार। मत देने का अधिकार हमारा एक नागरिक अधिकार है। ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। वाक्य स्वतंत्र का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने की हमको आज़ादी नहीं है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद।
वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। अच्छा, कौन सा अधिकार, मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। उसके अलावा विधि के समक्ष समानता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यह कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? तो यह समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में वर्णन किया गया है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। हमारा संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन जो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समानता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ का मामला। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो पहले था ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद के पास है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट का आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में। ठीक है। बालकों के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार देता है वो कौन है? अनुच्छेद 24 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 15 के 5 में। मौलिक अधिकार क्या है? एक वाद योग्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। न्यायालय उपाधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। ठीक है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है किसको? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का जिक्र है। अभी वर्तमान में संविधान द्वारा 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ठीक है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 देता है। ठीक है ना। चलिए, मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। वो कौन प्रलेख है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार के हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में।
प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिनों के लिए? 3 माह के लिए, 3 महीनों के लिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं मूल अधिकार से संबंधित, इसको याद कीजिए। थैंक यू।